नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सड़क हादसे में हुई 2 भाइयों की मौत, घर में पसरा मातम, मृतक छोड़ने गए थे बहन को। राजराजेश्वरी कैला चामुंडा देवी मां का हुआ जागरण, निकाली भव्य ध्वज यात्रा। सुरक्षा गार्ड तैनात होने के बावजूद भानगढ़ बालाजी महाराज के मंदिर में हुई चोरी, अज्ञात चोर मंदिर से चुरा ले गए हनुमान की गदा। ट्रक की चपेट में आने से मामा भांजे हुए घायल, एक घायल के दोनों पैर शरीर से हुए अलग। बाइक सवार असंतुलित होकर डिवाइडर से टकराए, दोनों बाइक सवार हुए चोटिल। फरार गौ तस्कर को किया गिरफ्तार, गौ तस्कर के 2 साथी पूर्व में हो चुके हैं गिरफ्तार। क्रेशर मालिक और पुलिस की मिलीभगत से ग्रामीण हुए परेशान, ग्रामीणों ने कलेक्टर एसपी से की शिकायत। केंद्रीय विद्यालय में विश्व चिंतन दिवस का किया आयोजन, विद्यार्थियों ने सभी धर्मों की प्रार्थना प्रस्तुत की। अतिक्रमण से अटा शहर, आए दिन लगते हैं जाम। दस दिवसीय मल्टी कैटेगरी शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का हुआ समापन, प्रशिक्षण डाइट छात्रावास में किया आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने का मामला दर्ज हुआ है। थाना क्षेत्र की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका बेटा और बहू काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। उसकी 17 वर्षीय पोती उसके साथ रहती है। 19 फरवरी की रात करीब 12 बजे नौगांवा निवासी लोकनाथ पुत्र प्रकाश चंद पोती को बहला फुसला कर ले गया। रात में जब महिला की आंख खुली तो पोती घर में नहीं थी। पूछताछ करने पर पता चला कि लोकनाथ उसे अपने साथ ले गया है। पोती की तलाश में जब वह लोकनाथ के घर पहुंची तो उसके भाई दीपक, दीपू, हुक्म और परिवार के अन्य सदस्यों ने गाली गलौज की और उसके साथ धक्का मुक्की की। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। राजगढ़ लायंस क्लब के पीएमजेएफ सुनील अरोड़ा और एमजेएफओपी मंगल का लायंस क्लब के तत्वावधान में पंडित भवानी सहाय चौक पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर जोन चेयरपर्सन मदन लाल शर्मा, लायंस क्लब अध्यक्ष प्रदीप महावर, सचिव एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा, एमजेएफ वीरेंद्र दाधीच, जिनेंद्र जैन, दुष्यंत आर्य, रीजन कोऑर्डिनेटर खेम सिंह आर्य, एनएल वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे। अलवर शहर में अतिक्रमण इस कदर फैला हुआ है कि रोड से आमजन का निकलना मुश्किल हो गया है। शहर में जगह जगह अतिक्रमण है। 40 फीट रोड अतिक्रमण से सुकड़कर 5 फुट का हो गया है। शहर के बजाजा बाजार, चूड़ी मार्केट, घंटाघर, होप सर्कस, मन्नी कबर्ड, अशोक सर्किल, बिजली घर चौराहा, नयाबास ऐसे विभिन्न जगह हैं जहां अतिक्रमण ने पैर पसार रखे हैं, लेकिन नगर निगम यूआईटी अतिक्रमण हटाने से बचती है। अतिक्रमण के चलते शहर में वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी दूभर हो गया है। अलवर जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 संशोधित 2023 के क्रम में राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 संशोधित 2025 अधिसूचना का राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन पश्चात विधानसभा के पटल पर रखी गई है। नगर निगम जिला रजिस्ट्रार अधिकारी निशा लखानी ने बताया कि जिसमें जन्म और मृत्यु की 30 दिवस के पश्चात 1 वर्ष के भीतर की घटना हेतु जारी की जाने वाली अनुज्ञा ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। वर्तमान में जन्म या मृत्यु की घटना की सूचना 21 दिवस पश्चात रजिस्ट्रार को देने पर 1 रुपये विलंब शुल्क देय है। संशोधन में यदि घटना की सूचना 21 दिवस पश्चात परंतु 30 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है तो 20 रुपये विलंब शुल्क देय होगा। यदि घटना की सूचना 30 दिवस पश्चात परंतु वर्ष के भीतर दी जाती है तो 50 रुपये विलंब शुल्क देय होगा तथा घटना की सूचना 1 वर्ष पश्चात दिए जाने पर 100 रुपये विलंब शुल्क देय होगा। चिकित्सा संस्थानों के द्वारा जन्म मृत्यु पंजीयन में 21 दिवस में अधिक विलंब किए जाने पर अथवा सूचना समय पर नहीं देने पर
पूर्व में 50 रुपए की पेनल्टी का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर अब 250 रुपए एवं अधिकतम 1000 रुपए की पेनल्टी का प्रावधान किया गया है। जन्म मृत्यु के विलंबित रजिस्ट्रीकरण में नोटरी सत्यापन को समाप्त किया गया है। शुक्रवार रात हल्की सर्दी का एहसास होने के बाद शनिवार को चटक धूप निकलने से गर्मी का एहसास हुआ। शनिवार को हल्की गर्मी के कारण पंखे चलाकर आमजन ने राहत की सांस ली। पिछले सप्ताह गर्मी पड़ने के कारण आमजन ने गर्म कपड़े पहनना बंद कर दिया था। शुक्रवार रात को हल्की सर्दी का एहसास हुआ। शनिवार को दिन भर धूप खिली। अलवर राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर एवं डाइट अलवर के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक न्याय प्रभाग के अंतर्गत डाइट छात्रावास नगर बगीची अलवर में चल रहे समावेशी शिक्षा के तहत 10 दिवसीय आवासीय मल्टी कैटेगरी शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का समापन आज हुआ। शिविर प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि डॉक्टर अनुरिता झा, प्राचार्य डाइट सुबह सिंह व समसा के दिशा निर्देशन में 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर दिनांक 13 फरवरी से 22 फरवरी तक डाइट छात्रावास नजर बगीची अलवर में आयोजित किया गया। इसमें अलवर व झुंझुनू जिले के 62 संभागियों ने भाग लिया। इस स्पेशल शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में मास्टर ट्रेनर रविशंकर पांडे, हेमंत कुमार गौतम एवं अजीत कुमार गुर्जर ने मल्टी कैटेगरी मॉड्यूल्स के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं की पहचान, वर्गीकरण, उनके अधिकारों, अधिनियम प्रावधान, अध्ययन की विभिन्न विधियों व उपकरणों के बारे में समग्र शिक्षा द्वारा देव सुविधा, शैक्षिक दुर्बलता में आवश्यकता को पूर्ण करने वाले सहायक उपकरण और उनके प्रयोग सहित कई विधाओं की जानकारी, शिक्षक दायित्व, अभिभावक जागरूकता व अन्य विभागों के योगदान आदि के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। प्रभाग अध्यक्ष डॉक्टर अनुरिता झा ने इस अवसर पर बताया कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से इन विशेष शिक्षकों में ऐसी क्षमताएं विकसित की गई जिससे विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं का शैक्षिक, सामाजिक, व्यावसायिक पुनर्वास सुनिश्चित हो सके तथा ये शिक्षक अपने विद्यालय में जाकर यहां से प्राप्त ट्रेनिंग के आधार पर विशेष कैटेगरी के बच्चों को शिक्षण कार्य करवाएंगे। नौगांवा महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नौगांवा में शनिवार को प्रतिभा सम्मान समारोह एवं कक्षा 12वीं की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नौगांवा भाजपा मंडल अध्यक्ष इंचेतीवाल तथा विशिष्ट अतिथि प्रवेश गुर्जर, नरेश जैन आजाद, श्यामवीर पटेल मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण एवं प्रज्वलित कर की गई। सभी अतिथियों का विद्यालय प्रबंधन की तरफ से माल्यार्पण कर, साफा पहनकर एवं मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। अतिथियों के द्वारा विद्यालय के प्रतिभावान, अनुशासित एवं अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रधानाचार्य वचन सिंह मीणा ने बताया कि विद्यालय के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए विदाई की गई। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आप को बहुत अधिक भाव विभोर महसूस करता है। मंच संचालन फजरू खान एवं कल्पना के द्वारा किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरसौली कस्बे के बिबिरानी फाटक संख्या 86 पर ROB निर्माण कार्य के चलते बिबिरानी से खैरतल मुंडावर जाने वाले चौपहिया वाहन कस्बे से होकर गुजर रहे हैं, जिसके चलते आए दिन कस्बे में जाम के हालात बने रहते हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि फाटक संख्या 86 पर ROB निर्माण कार्य के चलते बिबिरानी से खैरतल और मुंडावर जाने वाले चौपहिया वाहन, जहां से वाहनों का डायवर्जन किया गया था, उस जगह से न जाकर कस्बे के बीच में से होकर संतदास फाटक से निकल रहे हैं, जिसके कारण कस्बे में जाम की स्थिति बनी रहती है। वह कई बार
संतदास फाटक बंद रहने से कस्बे में काफी लंबा जाम भी लग जाता है, जिससे ग्रामीणों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो जाता है। जाम के कारण स्कूल बसें व एम्बुलेंस घंटों तक जाम में फंसी रहती हैं। ग्रामीणों ने बताया कि झाड़का मोड़ से भिविरानी फाटक तक आरओबी निर्माण कार्य के चलते वाहन चालक सड़क के पास खेतों में बने रास्ते से अपने वाहन निकाल रहे हैं, मगर खेतों वाला रास्ता उबड़ खाबड़ होने के कारण लोग अपने वाहनों को भिविरानी से खैरतल मुंडावर लाने ले जाने के लिए कस्बे से होकर निकल रहे हैं, जिसके चलते आए दिन कस्बे से जाम के हालात बने रहते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि आरओबी आरयूबी निर्माण कार्य के चलते जहां से वाहनों का डायवर्जन किया गया है वहीं से वाहनों को निकाला जाए ताकि कस्बे में जाम के हालात ना बने। नौगांवा नगरपालिका में विद्युत विभाग के द्वारा वसूली अभियान चलाकर बकाया बिजली बिल नहीं भरने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई। विद्युत वितरण निगम लिमिटेड रामगढ़ के ES जय सिंह बंसल ने बताया कि नौगांवा कस्बे में जिन उपभोक्ताओं का बिजली का बिल बकाया है उनसे वसूली की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान 22 उपभोक्ताओं से करीब 1 लाख से अधिक की राशि वसूल की गई तथा बिजली बिल नहीं भरने वाले 10 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए, जिन पर करीब 72,000 रुपए बकाया थे। करीब 20 बकायादारों ने 2 दिन का समय मांगा है। अगर 2 दिन में वो जमा नहीं करवाते तो उनके कनेक्शन भी काटे जाएंगे। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती गांव फतियाबाद में शनिवार को शहीद नायक मनोज कुमार की मूर्ति अनावरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक रामहेत यादव ने की। विशिष्ट अतिथि बलवीर झिल्लर, जिला प्रमुख अलवर व हेम सिंह भड़ाना पूर्व राज्य मंत्री रहे। कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। वहीं मंच का संचालन राजीव चौधरी के द्वारा किया गया। वहीं शहीद नायक मनोज कुमार जिंदाबाद रहे के नारे लगाए गए। वहीं जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर की ओर से 10 लाख रुपए और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से गांव में विकास के लिए 11 लाख रुपए एवं गांव में पानी की समस्या के लिए जल जीवन मिशन के तहत पानी व पाटन स्टैंड से शहीद की मूर्ति तक सड़क निर्माण कार्य की घोषणा की गई। भिवाड़ी शहर के वार्ड नंबर 2 के जेनेसिस गार्डेनिया सोसाइटी में सोसाइटी के निवासियों, वार्ड पार्षद अमित नाहटा जैन और नाहटा फाउंडेशन के सहयोग से एक गंदगी के ढेर को एक सुंदर और सुसज्जित पार्क में बदल दिया गया। ये पार्क अब सभी के लिए एक जगह बन चुका है जहां लोग आराम से बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं और बच्चों के लिए झूले व अन्य मनोरंजन के साधन भी लगाए गए हैं। पार्क को सुंदर बनाने में सभी ने मिलकर मेहनत की और उसे गंदगी से मुक्त रखा। सोसाइटी के निवासियों ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति पार्क में गंदगी न डाले ताकि यह स्थान स्वच्छ और सुरक्षित बना रहे। आज इस पार्क का उद्घाटन वार्ड परिषद अमित नाहटा जैन ने किया। सोसाइटी वासियों ने फूल माला पहनाकर अमित नाहटा जैन का स्वागत किया एवं उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उद्घाटन में सोसाइटी के निवासियों के साथ साथ RWA टीम के सदस्य भी उपस्थित थे, जिनमें अध्यक्ष महेंद्र यादव, प्रवीण श्रीवास्तव, तपस्पल्ली, ईश्वर सिंह, ललित कुमार, दिनेश शर्मा, शैलेंद्र और बली शामिल थे। सभी ने मिलकर इस सुंदर पार्क को बनाने में अपना योगदान दिया और इस समारोह में उत्साह से भाग लिया। अमित नाहटा जैन ने उद्घाटन के दौरान सोसाइटी वासियों और RWA टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सामूहिक प्रयास से समाज में स्वच्छता, सौंदर्य और सहयोग की भावना बढ़ती है। इस पार्क का उद्घाटन एक नई शुरुआत है जो सोसाइटी के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। शनिवार को PM श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने ग्रीन स्कूल योजना के तहत गुलाबी नगरी जयपुर के ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थलों का शैक्षणिक भ्रमण किया। उप प्रधानाचार्य उगेश मीना व सहायक प्रशासनिक अधिकारी प्रवीण कुमार सिद्ध ने बताया कि कक्षा 9 से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत 105 विद्यार्थियों को कार्यालय निर्देशन में जयपुर की विरासतों का भ्रमण कराया गया। रणवीर सिंह मावई ने बताया कि बच्चों ने नाहरगढ़ जैविक उद्यान, आमेर किला, जवाहर सर्किल उद्यान, बिरला मंदिर का शैक्षिक भ्रमण कर यहां के वातावरण, सुंदरता, ऐतिहासिकता व विरासत के रखरखाव की जानकारी जुटाई। साथ ही भ्रमण के दौरान विदेशी सैलानियों के साथ फोटो खिंचवाने का जुनून छाया रहा। उन्होंने बताया कि भ्रमण से 3 दिवस पूर्व अभिभावकों द्वारा सहमति पत्र प्राप्त किया गया। उसके उपरांत शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाया गया। भक्त कवि स्वर्गीय डॉक्टर रमेश उपाध्याय बांसुरी जी की स्मृति में अगर न्यूज प्रेजेंट्स कवि सम्मेलन एक श्याम बांसुरी के नाम, जो कि 26 फरवरी शाम 6 बजे प्रताप ऑडिटोरियम स्कीम 8 में होने जा रहा है, इन एसोसिएशन विद संजीवनी हृदयालय एंड स्पॉन्सर्ड बाय सिनर्जी स्टील्स एंड किराट प्रॉपर्टीज अलवर। कवि सम्मेलन में आपके बीच शिरकत करेंगे संपत सरल जी जयपुर से, मनवीर मधुर जी मथुरा से, सुदीप भोला जी जबलपुर से, दीपिका माही जी उदयपुर से, लटूरी लठ जी टुंडला से, धीरज उपाध्याय जी अलवर से,
प्रवींद्र पंडित जी अलवर से। दिस प्रोग्राम सपोर्टेड बाय बाबा ठाकुरदास एंड सन्स, त्रिहान शालीमार हाइट्स, यश होटल्स एंड रिसोर्ट्स, नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, राधे खंडेलवाल स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, मत्स्य विहार हाउसिंग सोसाइटी, नमस्ते गुरुजी एंटरप्राइजेस, रोजवुड अपार्टमेंट्स, अचीवर्स एकेडमी, एक्सॉन सेंटर ऑफ न्यूरो साइंसेज, संवर्धन नर्सिंग कॉलेज ऑफ अलवर, लावण्य कलेक्शन, भिखाराम सोनी एंड सन्स ज्वेलर्स, नॉलेज सिटी द नेक्स्ट जनरेशन स्कूल, जूनियर दिल्ली स्कूल, मित्तल हॉस्पिटल, JD हॉस्पिटल, खानचंद चिमनीबाई हजरती स्मृति ट्रस्ट, अप्सरा पार्लर, बहुरानी ब्रांड, सोलंकी हॉस्पिटल, तिरुपति ज्वेलर्स, डॉक्टर खड़क सिंह अरोड़ा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, RG बिल्खा होटल एंड रिसोर्ट्स, पराख्या एजुकेशन फाउंडेशन, डाटा ग्रुप चांसलर द रॉयल चॉइस, श्रीमती नारायणी देवी मनोहर लाल छाबड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट अलवर, ओल्ड ड्राव होटल, ग्रीन पार्क सिटी, सतीश शर्मा फोटोग्राफी, ब्लैक पैंथर्स बाय संजय। शेरली कस्बे के समूची रोड स्थित राजराजेश्वरी कैला चामुंडा माता दरबार से आज भव्य ध्वज यात्रा मां कैला देवी के भक्त प्रकाश जैन के नेतृत्व में निकाली गई। इस दौरान मां कैला देवी के जयकारों से गूंजा शहर। वहीं मां कैला देवी के भक्त नाचते गाते ध्वज यात्रा में शामिल हुए। रात्रि में चैत्राम वाली बगीची पर मां कैला देवी मंदिर की 7वीं वर्षगांठ पर भव्य जागरण हुआ तथा आज भंडारा भी हुआ। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, ए कंप्लीट फैमिली फुटवेयर। इस दिवाली कदम शूज लाया है आपके लिए कॉम्बो ऑफर के साथ डिस्काउंट भी। जी हाँ, मात्र 1100 या अधिक की खरीद पर पाए निश्चित उपहार। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए त्योहारों में खरीदारी देखकर, छूकर और परखकर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ, जिसमें आप पा सकते हैं स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जूसर और भी बहुत सारे लकी ड्रॉ प्राइजेस। और हाँ, यहाँ आपको लकी ड्रॉ के साथ ही लकी विजेता को मिलेगा मेगा बम्पर ड्रॉ, जिसमें आप फॉरेन ट्रिप भी पा सकते हैं। हो जाइए और इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर का लाभ उठाइए। 1100 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार, 2500 की खरीद पर 1 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए मिल्टन बॉटल बिल्कुल फ्री। 5000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पाए डबल बेडशीट बिल्कुल फ्री। 7500 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही पाए सेलो आयरन बिल्कुल फ्री। 10,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और साथ ही पा सकते हैं आप सेलो आयरन, डबल बेडशीट और मिल्टन बॉटल एकदम फ्री। 15,000 की खरीद पर 2 लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित उपहार और उसके साथ ही आप पा सकते हैं गैस बर्नर या फिर ट्रॉली बैग एकदम फ्री। यहाँ काफी सारे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं, लाइक आप ले सकते हैं एक्शन, कैंपस, एडिडास, बाटा, रेड टेप, अड्डा, स्पार एक्स, नियोज इटालिया, रेड चीफ, कैलसेटो, TSF, वेलकम शूज, APL फुटवियर। ये सभी ब्रांड्स के फुटवियर एक ही छत के नीचे आप खरीद सकते हैं। अब आपको मिलवाते हैं हमारे लकी ड्रॉ के विजेताओं से, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सभी हमारे लकी ड्रॉ के विजेता रहे हैं। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर विजय मंदिर थाना क्षेत्र के ठेकड़ा गांव में क्रेशर माफिया और पुलिस की मिलीभगत के चलते ग्रामीण व पीड़ित न्याय की गुहार लगाने जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से मिले। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ दिन पहले क्रेशर माफिया ने सामान्य बात को लेकर एक परिवार के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें एक 6 दिन के छोटे बच्चे को भी चोट आई। घटना के बाद विजय मंदिर पुलिस ने पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को थाने में बंद कर दिया, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार ही नहीं, जिसके चलते आज ग्रामीणों के साथ जिला मुख्यालय मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया और न्याय की गुहार लगाई गई। मुनेद पुत्र अली मोहम्मद के मकान के बगल से सड़क से डायमंड क्रशर से हजारों टन ओवरलोड ट्रक रोडी कंकड़ लेकर गुजरती है, जो तालीम खान पुत्र आसिम का है।
जिसके चलते सड़क पर काफी गहरे गड्ढे हो गए, जिसकी वजह से पीड़ित के घर में दरार आने की संभावना बन सकती थी। इसी बात को लेकर पीड़ित परिवार ने ट्रक चालक और क्रेशर मालिक तालीम पुत्र आसीन, शाहरुख पुत्र मुबीन, असर खां को कहा कि इस सड़क पर कुछ रोड़ी डाल दो ताकि सड़क ज्यादा नहीं टूटे और मकान को नुकसान भी न हो। इसी बात को लेकर क्रेशर माफिया ने पूरे परिवार के साथ जमकर मारपीट की। क्रेशर के अवैध डंपर ग्राम ठेकड़ा में निकले हैं और वो जब उनको कोई कुछ कहता है, कोई उनसे कुछ कहता है तो वो मारना पीटना का प्रयास करते हैं। और अब ये घटना कई दफे चली। अब जो घटना चली तो वो मकान आया पड़ा है रोड पे, वो जब डंपर निकलना तो खड्डा हो गया वहाँ, तो उसमें 3 दिन की एक गर्भ बच्चा हुआ था, जच्चा बच्चा वो थी उस मकान में। उस लड़के ने कहा उससे कि भाई इसको यार थोड़ा मलबा गिरवा दो भाई, हमारा ये मकान हल रहा है। जब ये गाड़ी निकल रही है 50-50 टन की, तो उन्होंने क्या ये जवाब में ये कहा कि ना गिरूं, और जब वो छोरा के दयाली करी और वही लड़का 151 में उन्होंने बंद करवाया। और लेडीज हॉस्पिटल अपने सरकारी जो ये हॉस्पिटल है इसमें भर्ती है। छोटा सा बच्चा उसके भी लगी पड़ी है और उस लेडीज के भी लगी पड़ी है। रात को फिर हम थाने में गए, उनने हमने आश्वासन दिया कि हम दोनों पार्टी बंद करो ना, अगर दोनों ने झगड़ा किया दोनों पार्टी बंद होनी चाहिए ना। लोग नहीं ला रहे हैं हम उसको। रात को 1 बजे वहां थाने से आ गए। सुबह जब गया लोग यार वो तो जांच में दे दी रिपोर्ट, अब जांच का विषय भाई रिपोर्ट लिख के लाओ। भाई सीधी सट बात है, जब हमने रात रिपोर्ट दे दी तो वो रिपोर्ट पर कार्रवाई करो ना, तो उन्होंने नहीं करी। इसलिए हम एसपी साहब से को भी रिपोर्ट देंगे और दूसरा कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। इस विषय में साहब हम एकत्रित हुए और इस विषय में हम आए हैं। हमारा गांव ठेकड़ा है और ठेकड़ा के पास में ही उल्हाड़ी में क्रेशर है। उल्हाड़ी के लोगों का ही क्रेशर है। वो पत्थर भर के लाते हैं ओवरलोड, तो रास्ते में बैठ जाते हैं। पास मकान है, तो एक मकान वाले ने बेचारे ने कहा यार मेरा मकान गिरेगा भाई, इधर कचरा वचरा डालो। तो उसको कचरा डालने के वजह उसको मारा पीटा धमकाया। उसके 2 लेडीजों, एक लेडीज एक बच्चा है 6 दिन का ही, वो भर्ती है हॉस्पिटल में। और वो आए दिन दादागिरी करते हैं। वो पैसे वाले हैं, गांव थोड़ा अपना कैपेसिटी हल्की है गांव की, क्रेशर वाले तो पैसे वाले। पुलिस को भी मंथली देते हैं वो लोग। हमारा ही लड़का एक रात से बंद कर रखा पुलिस ने उसको, रात से पुलिस वालों के पास घूम रहे भाई इसको छोड़ो, तो पुलिस वाला आनाकानी कर रहा। अब कह रहा अब शाम को 4 बजे पेश करेंगे। तो इस तरह का मामला में एसपी साहब से मिलने आए हम। भाई एसपी साहब इसमें हमारी रिपोर्ट लेकर उनको थाने वालों का आदेश करे, वो लड़के को छुड़वाया जाए और इसमें जो कानूनी कार्रवाई वो करी जाए। कितने टाइम से क्रेशर चल रहा है? ये क्रेशर तो कई सालों से चल रहा है, लेकिन पहले तो उधर ही लीज था और अभी ये करीब 2 साल 1.5 साल से नहीं है, तो वो 1.5 साल से कभी रास्ता किधर से चुन लेते हैं, कभी किधर से चुन लेते हैं। अब उनने कंटिन्यू करीब ये 4 महीना से हमारा ही गांव का रास्ता अपना रही है। तो इस रास्ते में क्या है, आए दिन परेशानी होती है। पत्थर ऊपर तक भर के आते हैं, 70-70 टन के पत्थर हैं। जो कोई गिर जाए, अगर मोटरसाइकिल वाले पे गिर जाए तो मोटरसाइकिल वाला खत्म। रोड उनके हमारे रोड टूटता है, जो गांव का रोड है। पहले किसी चोट वोट भी आई है? हाँ पहले भी चोट आई है। पहले भी ने डंपर से एक लेडीज को मार दिया था, तो वो में भी रिपोर्ट हुई थी। तो सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है? सुनवाई नहीं हो रही है। अब सुनवाई हमारे उधर विजय मंदिर थाना, वो लोग नहीं सुन रहे हैं। उनका सुनते हैं वो तो जो पैसे देते हैं। अलवर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 अलवर में विश्व चिंतन दिवस का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 अलवर के प्राचार्य LR सैनी ने जानकारी दी कि कार्यक्रम का आरंभ प्रातः 8:15 बजे प्रार्थना सभा से किया गया। सर्वप्रथम विद्यालय के प्राचार्य द्वारा लॉर्ड बेडिन पावेल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात विद्यालय के स्काउट मास्टर रामजीलाल मीणा ने प्राचार्य को स्कार्फ पहनाकर कार्यक्रम में शामिल किया। विद्यालय के सभी विद्यार्थी व शिक्षक सर्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम में शामिल हुए। वे विद्यार्थियों द्वारा सभी धर्मों की प्रार्थना का प्रस्तुतिकरण किया गया। विद्यालय के छात्र व छात्रा ने लॉर्ड बेडिन पावेल की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के पश्चात स्काउट गाइड के विद्यार्थियों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम की समाप्ति पर प्राचार्य लेखराम सैनी द्वारा विद्यालय के छात्रों को स्काउट के बारे में जानकारी प्रदान की गई।
अलवर मालाखेड़ा थाना पुलिस ने 4 वर्ष से फरार गो तस्कर के आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी हितेश कुमार ने बताया कि मुफीद खान निवासी हरियाणा तस्करी में लिप्त रहा है। 4 वर्ष से ये फरार चल रहा था, जिसे पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन ग्राम लुहादेरा में आयोजित की गई, जिसमें से 33 प्रकरण प्राप्त हुए। जिला कलेक्टर ने मौके पर परिवादों को सुना तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने कहा कि सभी अधिकारी प्राप्त होने वाले प्रकरणों का त्वरित निराकरण करना सुनिश्चित करें। अधिकारी प्रकरणों को लेकर न बैठें, अपने क्षेत्र अधिकार में नहीं होने पर उच्च स्तर पर संपर्क कर निपटाएं। अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर परिवादी से व्यक्तिगत संपर्क करते हुए एवरेज डिस्पोजल टाइम में सुधार करें। रात्रि चौपाल में पेयजल अतिक्रमण, भूमि विवाद, नामांतरण, चारागाह भूमि पर अतिक्रमण, अवैध निर्माण कार्य, पेंशन, पुलिस, पट्टा, चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग से संबंधित परिवाद प्राप्त हुए, जिन पर जिला कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी और संबंधित विभागों को आगामी 7 दिवस में परिवादों के निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने सभी परिवादियों को की गई कार्रवाई से अवगत कराते हुए गुणवत्तापूर्ण प्रकरण निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आम रास्तों पर अतिक्रमण, भूमि पैमाइश के कारण आपसी विवाद, आवासीय क्षेत्रों में अतिक्रमण के मामलों में पुलिस सहायता लेकर समस्या का निस्तारण करने के सुनिश्चित करें। अलवर राज्य सरकार द्वारा अपात्र खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा की सूची से नाम हटवाने के लिए जिले में 28 फरवरी तक चलाए जा रहे गिव अप अभियान के तहत अपात्र उपभोक्ताओं की पहचान हेतु 57 परिवारों को नोटिस जारी किए गए हैं। पात्रता नहीं होने के बावजूद भी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने की स्थिति में दोषियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला रसद अधिकारी विनोद जुनेजा ने बताया कि विभाग द्वारा गिव अप अभियान के तहत नाम हटाने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया गया है। अलवर अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वित्त एवं चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए। खेमराज कमेटी की रिपोर्ट से आक्रोशित प्रदेश भर के लैब टेक्नीशियन ने जिला कलेक्टर पर जाकर कमेटी रिपोर्ट का पुतला दहन किया। खेमराज कमेटी मुर्दाबाद के नारे लगाए। लैब टेक्नीशियन संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि ट्यूबरक्लोसिस से लेकर स्वाइन फ्लू, विश्व स्तरीय कोविड जैसे संक्रमणों का सबसे पहले चिकित्सा विभाग में लैब टेक्नीशियन को सामना करना पड़ता है। कोविड में जब मरीज से समाज और परिवारजनों ने दूरी बना ली थी, तब मरीज के सबसे नजदीक लैब टेक्नीशियन ने रहकर के जांच कार्य को अंजाम दिया और आज खुशी है कि देश कोविड के भय से मुक्त है। और अब खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर दिवंगत पत्रकार देवेंद्र यादव के 47वें जन्म दिवस के अवसर पर पंचम सीनियर छात्र छात्रा बास्केटबॉल प्रतियोगिता के अंतिम दिन सुबह सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। आयोजन सचिव सुरेंद्र चौहान ने बताया, पुरुष वर्ग में रायबका क्लब ने आरआर क्लब को 47-23 से और रेवाड़ी क्लब ने हसलर क्लब को 60-65 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। महिला वर्ग में सेंटा क्लब ने सरिस्का क्लब को 40-20 से हराया और अरावली एकेडमी ने बाल भारती क्लब को 35-13 से हराकर जीत दर्ज की। पुरुष वर्ग का फाइनल मुकाबला रेवाड़ी क्लब और रायबका के बीच खेला गया, जिसमें रायबका क्लब ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए गत वर्ष की विजेता टीम रेवाड़ी क्लब 47-41 से हराकर चैंपियन बनी। महिला वर्ग का फाइनल मुकाबला सेंटा क्लब और अरावली एकेडमी के बीच खेला गया, जिसमें सेंटा क्लब ने उत्कृष्ट खेल दिखाते हुए अरावली एकेडमी को 58-29 से पराजित कर लगातार 5वीं बार खिताब अपने नाम किया। पुरुष वर्ग में प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रेवाड़ी क्लब के सतीश गुजर को चुना गया, वहीं महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दिविशा को चुना गया।
खैरतक तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने शुक्रवार को फूलबाग एवं चौपानकी थाना भिवाड़ी तथा उप पंजीयन कार्यालय भिवाड़ी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। थानों के निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने सबसे पहले पुलिस बटालियन से सलामी ली। इसके बाद उन्होंने थाना परिसर का दौरा किया। उन्होंने बंदीगृह मालखाना समेत अन्य शाखाओं का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कलेक्टर ने पिछले महीने दर्ज हुए मामलों की जानकारी लेते हुए उनके समाधान की स्थिति समीक्षा की। उन्होंने राज्य से बाहर के बने आम लाइसेंस को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में दर्ज करने के निर्देश दिए। रामगढ़ एसीजेएम कोर्ट मजिस्ट्रेट के घर पर हुई चोरी के विरोध में अभिभाषक संघ रामगढ़ 49 दिन से धरना प्रदर्शन जारी था, जो 50वें दिन रामगढ़ थाना अधिकारी की समझाइश के बाद आपसी तालमेल से धरना समाप्त किया गया। साथ ही शुक्रवार को चक्का जाम के प्रस्ताव को भी निरस्त किया गया। गौरतलब है कि कस्बे के खेड़ी रोड पर स्थित एक किराए के मकान में रामगढ़ एसीजेएम मजिस्ट्रेट द्वारा अपना निवास बनाया हुआ था, जहां पर करीब 1.5 महीने पूर्व अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना में स्थानीय पुलिस द्वारा 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया था। इस खुलासे से नाखुश वकीलों ने पुलिस प्रशासन पर अनेक आरोप लगाए थे। वकीलों का कहना था कि मामले में चोरी करने वाले मुख्य आरोपी, सामान खरीदने वाले दुकानदार एवं ज्वेलर्स आदि किसी को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया। इस खुलासे को केवल औपचारिकता में समेटकर रख दिया है। इसके विरोध में वकीलों ने भूख हड़ताल और शुक्रवार को चक्का जाम की चेतावनी भी दी थी। शुक्रवार को कस्बे के तहसील रंगमंच पर चल रहे वकीलों के धरना स्थल पर सर्वप्रथम एक बैठक बुलाई गई। अध्यक्ष चरणजीत सिंह गोल्डी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। अनेक अधिवक्ताओं ने इस मामले में पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने 2 बाल अपचारियों को निरुद्ध कर केवल औपचारिकता पूरी की है, जबकि असली मुजरिमों को ही पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। उसके बाद थाने में जाकर थानाधिकारी विजेंद्र सिंह से इस बारे में विस्तार से जानकारी लेने के बाद रंगमंच पर आए साथ ही बैठक में रामगढ़ थानाधिकारी विजेंद्र सिंह भी पहुंचे और वकीलों के साथ मंच पर ही जमीन पर बिछे गद्दों पर बैठकर मीटिंग में भाग लिया। पुलिस और वकीलों की आपसी समझाइश और रजामंदी से धरना समाप्त करने का निर्णय लिया गया। संघर्ष समिति अध्यक्ष सुनील यादव तथा अभिभाषक संघ को रामगढ़ थानाधिकारी द्वारा आगामी 15 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। बैठक में थानाधिकारी विजेंद्र सिंह ने वकीलों को बताया कि आरोपी पकड़ने में पुलिस द्वारा कोई औपचारिकता नहीं की गई है। अभी 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है, जबकि मामले में संलिप्त अन्य आरोपी फरार हैं। उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर माल बरामद किया जाएगा, जिस पर वकीलों ने सहमति दर्ज की। किशनगढ़वास राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार 8 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में तालुका विधिक सेवा समिति किशनगढ़वास अध्यक्ष एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 जगदीश प्रसाद मीणा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति किशनगढ़वास के द्वारा सभी उपस्थित अधिकारी तथा थानाधिकारी को अधिक से अधिक राजस्व प्रकरणों को लोक अदालत में चिन्हित करने हेतु प्रेरित किया एवं पुलिस प्रशासन को लोक अदालत की नोटिस की तामील समय पर करवाने के निर्देश दिए। राजस्थान वित्त निगम शाखा कार्यालय अलवर में शुक्रवार को 1 दिवसीय औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के बारे में बताया गया। वे युवाओं को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके लिए उद्यमी की शिक्षा न्यूनतम 12वीं पास होनी चाहिए या 10वीं पास के साथ ITI होना आवश्यक है। साथ ही उम्र 45 साल से कम होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि राजस्थान वित्त निगम की 5 करोड़ की ऋण स्वीकृत करने की योजना है। राजस्थान वित्त निगम शाखा कार्यालय अलवर द्वारा आज 1 दिवसीय बिजनेस प्रमोशन कैंप का आयोजन 10 बजे से 5 बजे तक शाखा कार्यालय अलवर DIC बिल्डिंग में किया जा रहा है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जैसे राज्य सरकार द्वारा प्रचलित युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, मुख्य रूप से यह RFC की योजना है और उसमें युवाओं को उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए या 10th पास प्लस ITI पॉलिटेक्निक हो, जिनकी उम्र 45 साल से कम हो। राजस्थान वित्त निगम की 5 करोड़ तक की ऋण सैंक्शन करने की योजना है। इसमें 2 करोड़ रुपए तक का 6% का इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है। नेट 5.5% ब्याज पर फाइनेंस किया जाता है। कितनी पत्रावली जमा की जाती है? जो आज बिजनेस प्रमोशन कैंप में जो भी उद्यमी भाग लेंगे, शाखा स्तर पर फाइल तैयार की जाएगी और फाइल को जमा किया जाएगा और प्रोसेस चालू कर दिया जाएगा।
अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। जिला कलेक्टर ने सीएमएचओ को पिनान एवं राजगढ़ में ट्रॉमा सेंटर को सर्व सुविधा युक्त तैयार करवाकर आगामी 6 माह में प्रारंभ कराने के निर्देश दिए, ताकि दुर्घटनाओं में घायल गंभीर मरीजों को त्वरित इलाज उपलब्ध हो सके। उन्होंने चिकित्सा संस्थानों द्वारा मां योजना के अंतर्गत पैकेज की प्रगति की समीक्षा करते हुए गत माह की तुलना में 4.50 लाख रुपए के अधिक पैकेज बुकिंग में वृद्धि तथा आयुष्मान कार्ड वितरण में राज्य में चौथी रैंक प्राप्त करने के लिए सराहना की। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।